एक अदालत में जज के सामने एक कातिल खड़ा था। वो कातिल जिसे चाकू से कत्ल करते हुए कई लोगों ने देखा था, लेकिन कोर्ट में उसके वकील ने जिरह करते हुए कहा, हुजूर ये कत्ल मेरे मुवक्किल ने तो किया है, लेकिन उसने किया नहीं है, बल्कि उसके अंदर मौजूद 40 शैतानों ने ऐसा करवाया है। मेरे क्लाइंट बेकसूर होने की अपील कर रहे हैं और वजह है शैतान के वश में होना। सिर्फ वकील ही नहीं बल्कि मुवक्किल ने भी कहा, यस माय लॉर्ड, द डेविल मेड मी टू डू इट। और बस यहीं से शुरू हो गया इंसान और शैतान के बीच लड़ा गया सबसे बड़ा मुकदमा। लेकिन कोर्ट वैसे किसी बातों पर विश्वास नहीं करती है जिसके सबूत ही मौजूद ना हो। पर यहाँ तो बचाव पक्ष के पास सबूत और गवाह सब मौजूद थे। ये साबित करने के लिए कि कत्ल आरोपी के अंदर छिपे 40 शैतानों ने किया है। अब बस वो सबूत और गवाह की कहानी क्या है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। इंसान और शैतान के बीच ये मुकदमा इतना पॉपुलर हुआ कि हर दूसरे दिन अखबार में हेडलाइन छपने लगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि उस शहर में 180 साल बाद कत्ल का कोई मामला सामने आया जिसने पूरे शहर को चौंका दिया। लेकिन ये कत्ल हुआ कैसे, उसकी कहानी सुनकर आप चौंकेंगे नहीं बल्कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो ये सब कुछ शुरू होता है साल 1980 में अमेरिका के ब्रुकफील्ड शहर में, जहां ग्लेचन फैमिली अपने बच्चों के साथ किराए के घर लेकर रहने आते हैं। नए घर में सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन घर का छोटा बेटा डेविड अजीब हरकतें करने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि घर में कोई डरावना बूढ़ा आदमी है जिसके लंबे नाखून हैं और वो सभी को यहाँ से जाने के लिए कह रहा है। घर वालों ने डेविड के बात को ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि शायद उसे ये नया घर पसंद नहीं आया है, इसलिए वो कहानी बना रहा है। लेकिन जब छोटा सा बेटा रातों को भी चीखने लगा तो पिता ने उसे डॉक्टर से दिखाने की सोची, पर डॉक्टर ने कहा इसे तो कोई बीमारी ही नहीं है, मैं इलाज क्या करूं। अब डॉक्टर की बात सुनने के बाद घर वालों को इस बात पे पूरा यकीन हो गया कि बेटा नाटक ही कर रहा है। लेकिन फिर एक रात डेविड जोर जोर से चिल्लाने लगा और इस बार तो वो लैटिन भाषा में भी कुछ कुछ बड़बड़ाने लगा, जिसे सुनकर घर वालों की तो होश उड़ गए, क्योंकि डेविड को ऐसी कोई भाषा तो आती नहीं थी, उसे उसकी जानकारी ही नहीं थी। सुबह वो नॉर्मल होकर इंग्लिश बोलने लगा, लेकिन अब बीमार रहने लगा था वो। अक्सर किसी बूढ़े आदमी के होने की बात करता रहता था वो। जिसके बाद घर वालों ने उसे चर्च ले गए और पादरी से कांटेक्ट किया। पादरी ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन असल में उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। जिस पर किसी ने सलाह दिया कि डॉक्टर से कुछ नहीं होगा, झाड़ फूक करवाओ, यानी ईसाई धर्म के मुताबिक एक्सोर्सिज्म। पर पादरी ने ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था और इसमें उसके जान को खतरा भी हो सकता था। इसलिए डेविड के घर वालों ने पैरानॉर्मल सोसाइटी के एक ऐसे कपल से मदद मांगी जो घोस्ट हंटर के रूप में जाने जाते थे। उनका नाम होता है एड और लॉरेन, जो घर में घुसते ही बता देते हैं कि यहाँ पर किसी बुरी शक्तियों का वास है। और डेविड को देखने के बाद जो उन्होंने बताया, उससे सबका गला सूखने लगा। उन्होंने बताया कि डेविड के शरीर के अंदर 40 से ज़्यादा शैतानी शक्तियाँ आपस में लड़ाई कर रही है कि उसके शरीर पे राज कौन करेगा। ये जानने के बाद एड और लॉरेन ने एक पादरी को तैयार कर लिया। इसके बाद शुरुआत हुई एक्सोर्सिज्म का। पादरी ने घर में जाकर विधि विधान कर दी और 2 चरणों में एक्सोर्सिज्म किया। अब बारी थी एक आखिरी एक्सोर्सिज्म का, जिसे अंजाम देने का समय निश्चित था। लेकिन उससे पहले डेविड की 17 साल की बहन डेबी मिलती है अपने बॉयफ्रेंड आर्ने जॉनसन से। ये वही होता है जिसके हाथों आगे कत्ल होने वाला है। कैसे, ये आगे देखिए। तो जब डेबी ने भाई की बीमारी को लेकर बॉयफ्रेंड को पूरी बात बताई तो आर्ने जॉनसन भी डेबी के घर आया। लेकिन पादरी ने डेविड के माता पिता के अलावा किसी को भी एक्सोर्सिज्म के समय मौजूद रहने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन डेबी का बॉयफ्रेंड आर्ने डेविड साथ रहने की जिद पर अड़ गया। पादरी मान तो गया, लेकिन शर्त रखी कि पूरे विधि के दौरान वो कुछ भी ना बोले। लेकिन जब एक्सोर्सिज्म के दौरान डेविड की हालत खराब होने लगी तो आर्ने से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बीच में ही बोल पड़ा, चीखते हुए कहने लगा कि शैतानी शक्तियाँ सुनो, इस बच्चे का शरीर छोड़ दो, अगर चाहो तो मेरे शरीर को तुम ले सकते हो। को छोड़ दो, मेरे अंदर आ जाओ। और कहते हैं यही आर्ने की सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि इतना होने के बाद अगले ही दिन डेविड की तबीयत ठीक होने लगती है और आर्ने की तबीयत बिगड़ने लगती है। काफ़ी दिन गुजर गए
और अब आर्ने और डेबी साथ रहने लगे थे, पास में ही दूसरा घर लेकर। सभी को ये पता था कि अब शैतान आर्ने के अंदर है, लेकिन पादरी अब मदद नहीं कर रहे थे। डेबी ने एडन लॉरेन से भी मदद मांगी, लेकिन कोई भी पादरी अब एक्सोर्सिज्म करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए एडन लॉरेन ने डेबी के घर वाले को कहा कि आर्ने पर नजर रखना वो शुरू कर दें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। फिर आता है 16 फरवरी 1981। सभी उस दिन बहुत खुश थे, क्योंकि डेबी को एक पेट सैलून में नौकरी मिल गई थी। इसलिए आर्ने के साथ साथ डेबी का पूरा परिवार भी उसे पहले दिन काम पर छोड़ने जाते हैं, जहां से उनका पार्टी और डिनर का भी प्लान था। सभी डेबी के साथ नौकरी वाले जगह पर पहुंचते हैं। पेट सैलून का जो मालिक होता है एलन, वो भी सभी का दिल खोल कर स्वागत करता है, सभी को लंच करवाता है। लेकिन इसी बीच कहते हैं एलन डेबी की छोटी बहन को घूरने लगता है। तभी आर्ने को ना जाने क्या हुआ, वो जानवर की तरह एलन के ऊपर कूदा और अपने जेब से चाकू निकाले और एक के बाद एक 5 वार करके एलन को वहीं पे खत्म कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंची और आर्ने को गिरफ्तार करके ले गई। तभी अचानक से आर्ने का हाव भाव बदल गया और वो नॉर्मल हो गया और अपने ही हाथ में खून को देखकर वो डर गया। कहते तो ये भी है कि उसे ये भी याद नहीं होता कि उसने किसी का कत्ल भी कर दिया है। पुलिस हैरान होकर आर्ने को कोर्ट में पेश किया और यहीं से बहस शुरू हो गई कि कत्ल आर्ने ने नहीं बल्कि शैतान ने किया है। लेकिन जज ये बात मानने को तैयार नहीं थे। जज बोले गॉड की बात तो समझ में आती है, लेकिन शैतानी शक्तियों का केस अजीब है, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। आर्ने के वकील ने जब पूरी कहानी बता दी, फिर भी जज मानने को तैयार नहीं थे कि ये कत्ल शैतानी शक्तियों ने किया है। और जब वकील को लगा कि मामला हाथ से निकल रहा है, तो उसने पूरा केस ही पलट दिया। उसने कहा कि आर्ने ने हत्या सेल्फ डिफेंस में किया है। फिर भी अदालत ने माना कि आर्ने ही एलन का कातिल है और लिहाजा उसे 10 साल की सजा दी गई। पर 5 साल बाद ही 1986 में वो रिहा हो गया। जेल से बाहर आकर डेबी से शादी कर ली। शहर भी उसने बदल लिया। धीरे धीरे आर्ने की तबीयत सुधरने लगी और डेविड भी बिल्कुल ठीक है। इस बीच ये कहानी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई, क्योंकि एडन लॉरेन ने इस केस को लेकर किताब छापे, फिल्में बनाए, इंटरव्यू वगैरह भी दिए। 2007 में डेबी और उसके घर वालों ने कोर्ट में इसी बात को लेकर एड और लॉरेन के खिलाफ केस भी किया और आरोप लगाया कि उन्होंने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उनके घर की बात को पूरी दुनिया में उजागर कर दिया। लेकिन जो भी हो, ये एक ऐसी कहानी बन गई जब भूत को लेकर कोर्ट में बहस हुई। अब इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और क्राइम की दुनिया की ऐसी ही चौंका देने वाली कहानी को देखने के लिए आप अभी हमारे चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।